जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मशावरती कौंसिल के एक और रुकन, आपका तल्लुक पटन कलां से है, तस्नीम अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, ये बताएं कि आज मेरी आपके प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों से बात हुई है, पीटीआई का वोटर वो भी हटने के लिए तैयार नहीं है, नून लीग का वोटर भी हटने के लिए तैयार नहीं है, तो ये 5 यूसी इत्तेहाद के उम्मीदवार को आप कैसे आगे लेके जाएंगे? ज़ाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा इंटरेस्टेड सवाल किया है। देखिए, हमारा भी एक जमात से ताल्लुक़ है और मैं भी जिन जमातों का आपने नाम लिया है उन्हीं में से एक जमात से मेरा ताल्लुक़ भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि सर्कल बुकोट में इस वक्त पार्टी सियासत होती है और वहाँ आइडियालॉजी और नज़रियात के ऊपर ही लोग खड़े हैं और उसको वोट देते हैं। लेकिन आज आपने ये जो पंडाल के अंदर सर देखे हैं और जो आवाम का जो आपने जमे गफ़ीर देखा है, ये इस चीज़ की तरफ इशारा है और ये उस चीज़ की गमाज़ी करता है कि लोग हक़ नुमाइंदगी का जो एक तस्वर आया है, एक लोगों के सामने नज़रिया है, लोग इसको बड़ा बाय कर रहे हैं। अगर वो बाय ना करते तो 5 यूनियन कौंसिल के लोग आपने देखा है कि पूरा हॉल पैक्ड था और लोग अपनी पूरी जामफिशानी के साथ वहाँ जम कर उन्होंने उस प्रोग्राम को सुना। लिहाजा सियासी नाक़दीन के लिए ये पैगाम है कि 5 यूनियन कौंसिल के अंदर हक़ नुमाइंदगी आनी चाहिए। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में आ जाती है तो फ़ाबिया, अदर दिन फिर मैं समझता हूँ कि मज़ामती सियासत अब इन 5 यूनियन कौंसिलों में होगी। अच्छा, एक श्योरिटी है आपके पास, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपके एक मेंबर से सवाल किया कि 4 उम्मीदवार हैं, 5 है, 6, 2 है, 1 से ज़्यादा है, तो एक आपका सेलेक्ट होगा इलेक्शन के लिए, तो बाकी जो बचेंगे आपके पास श्योरिटी है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? जी ज़ाहिद भाई, इसके लिए तकरीबन पिछले 8 माह से आपस में कंसेंसस जारी है और माशाल्लाह आप भी इससे टच ही हैं। बहुत दफ़ा आप 5 यूनियन कौंसिल के महमूद साहब और दीगर लोगों से भी आप बात करते हैं और आप भी माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, आप इन चीज़ों को मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जज भी कर सकते हैं। पिछले 8 माह से जो हमारी स्ट्रगल चल रही है वो सिर्फ इसी मैकेनिज़्म को तय करने के लिए थी कि किसी किस्म का कोई अभाम ना हो और तमाम ये जितने कैंडिडेट मुतवक्का तौर पे हमने नामज़द किए हैं, ये सारे किसी एक पलड़े की तरफ, किसी एक ताकत की तरफ जाएँ। ज़ाहिर है जब एक ताकत होगी तो 5 यूनियन कौंसिल का उम्मीदवार आएगा। अगर ये बिखरेंगे और इनमें आपस में इत्तेफाक राय पॉलिटिकल एतबार से नहीं होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी मुश्किल है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इस पर काम हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल मौजूद है कि इंशाल्लाह ताला 5 यूनियन कौंसिल के मशावरती कौंसिल ने जितने अहबाब को भी अपना मुतवक्का उम्मीदवार बनाया है, इनमें से कोई भी अगर यूनानिमसली सारों की राय मशावरत से आ जाएगा तो बाकी जो मुतवक्का उम्मीदवार हैं वो उसको ऑन करेंगे। सर, पाकिस्तानी सियासत की और इलेक्शन की तारीख ये बड़ी अजीब रही है कि इस तरह का जब इत्तेहाद होता है तो एक बंदा जो वहाँ पे नॉमिनेट होता है तो बाकी जो बचते हैं वो कहते हैं चूँकि नाइंसाफ़ी हो गई है, असल में मैं मेरिट पे था और मेरिट की दजियाँ बिखेरी गई, तो फिर वो इलेक्शन लड़ता है और फिर नताइज वो नहीं होते अल्टीमेटली जो इस वक्त आप लोग चाह रहे हैं। जी, आपने जो मेरिट की बात की, मेरिट और डीमेरिट इसमें देखा जा रहा है। हम इस चीज़ को समझते हैं कि ग्राउंड की रियलिटी इस वक्त पॉलिटिकल एतबार से क्या होगी, उसी हिसाब से मैं समझता हूँ कि कैंडिडेट का नाप तोल कर जायज़ा लेने के बाद कोई मुतफ़िका और यूनानिमसली फ़ैसला किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरिट और डीमेरिट के बगैर 5 यूनियन कौंसिल इत्तेहाद के मुतफ़िका या उम्मीदवार का फ़ैसला कर दिया जाए। उसके लिए ये जितने मैंने आपको बताई कि जो पिछली हमारी 8 माह की जो मेहनत हुई है उसका सिला में ये मिलेगा, समर ये मिलेगा कि एक उम्मीदवार इंशाअल्लाह ताला उसको हम सामने लाने में कामयाब होंगे। जो मुतवक्का बाकी मादा जो 3 कैंडिडेट होंगे वो भी उसको ऑन करेंगे, 5 यूनियन कौंसिल भी ऑन करेगी और मेरिट और डीमेरिट और उसका जो सियासी अप्रोच है, लेवल है, रूट्स हैं पब्लिक के अंदर, वो उनको देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई साहब वक्त देने के लिए। जी, अब मेरे साथ मौजूद है जनाब शफीक कुरैशी साहब। आप किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है, आल पाकिस्तान नन भाई एसोसिएशन के सदर हैं। रावलपिंडी के अंदर आपकी बॉडी एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा आपके बिज़नेस रावलपिंडी के अंदर है, तो इनसे हम पूछेंगे 5 यूसी इत्तेहाद के बारे में। सदर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जितने उम्मीदवार लिस्टेड हैं, तो अगर रवायती तरीके से इलेक्शन लड़ा जाए 8, 9 या मेरा ख्याल है 17 यूसीज़ हैं, तो हर यूसी में अगर 10-10 गाड़ियाँ जाएंगी तो ये मंथली तकरीबन 1-1 करोड़ रुपया ख़र्चा बनता है। तो ये उम्मीदवार जो है ये 10-20 करोड़ लगाने की पोजीशन में है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ज़ैद साहब, सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। जी देखिए जी, बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाका पहाड़ की जो ये 5 यूनियन कौंसिल हैं जिनका इत्तेहाद का आज हतमी प्रोग्राम हुआ है, बड़े बड़े
लोग बैठे हैं और लाजमन नहीं कि हमारा कैंडिडेट ये जो आज 4 कैंडिडेट आए इनमें से होगा, हमारा कोई आज़ाद और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें भी 1-2 बंदे ऐसे हैं ना कि जो आप तो कहते हैं 2, 4, 6 करोड़ की 10-20 करोड़ लगाने को तैयार बैठे हैं। बल्कि एक कैंडिडेट ऐसा है कि उसने ऑफ़र करवाई है कि जी अगर मैं MPA का यहाँ से इलेक्शन लड़ता हूँ तो MNA के सारा ख़र्चा मैं करूँगा, इलेक्शन आप बॉडी अनाउंस करें। लेकिन हमारी जो ये 5% इत्तेहाद बना है, इसकी जो मशावरती कौंसिल है, उसका एक एजेंडा ही अपना है ना कि हमने ना इधर किसी के पैसे को देखना है, किसी के सिलसिले को देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें पैदल भी घूमना पड़ा ना तो हम जो कैंडिडेट लाएंगे उसके लिए पूरी 14 की 14 यूनियन कौंसिल में वर्क करेंगे इंशाल्लाह। आप उनका पैगाम पैदल पहुंचाएंगे। कोई मिडिल क्लास कैंडिडेट आ जाता है जो आपको गाड़ियां नहीं दे सकता, तो आप पूरी जो आपका 5 UC इत्तेहाद है आप कंपेन करेंगे। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया कि आपने कहा कि पैसे का बड़ा खर्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ से एक व्हाट्सअप करें ना तो पूरा का पूरा एरिया क्लियर हो जाता है। आपने देखा कि ये 5 यूनियन कौंसिल के लोग जो इलाका पहाड़ के हैं, कुकमांग, पटन, बोई, तलोला, सब उधर के रहने वाले हैं, लेकिन वो लोग आज ये यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम को मैनेज किया और अपने प्रोग्राम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया। सर आखिरी सवाल है मेरा, आप ये बताएं कि क्योंकि कैंडिडेट एक से ज़्यादा है, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, आपने कहा कि इनके अलावा भी कोई हो सकता है, तो जो कैंडिडेट आपके पास लिस्टेड हैं उनमें से एक पे आपका इत्तेफाक होता है, तो बाकियों की श्योरिटी है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? जी देखिए, हमारे पास 2 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो टिकट की दौड़ में हैं, एक BMLN का है और एक PTI का है, और 2 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, आज़ाद हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक जहन है कि टिकट वालों को अगर टिकट मिल जाता है जी तो वो जिस पार्टी ने भी टिकट दे दिया वो हमारा कैंडिडेट है। जिस पार्टी ने इन 5 UC इत्तेहाद में किसी एक बंदे को टिकट दे दिया, टिकट वाला हमारा कैंडिडेट है। अदरवाइज़ हमारा कैंडिडेट वो होगा जिसे हमारी मशावरती कौंसिल चॉइस करेगी जी, जिसका ऐलान मशावरती कौंसिल करेगी जी। बहुत शुक्रिया शफीक भाई साहब जी। मशावरती कौंसिल के एक और अहम मेंबर जो है महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक कुकमांग से है, तो इनसे हम पूछेंगे 5 UC इत्तेहाद के बारे में। महमूद भाई मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, आपको पता है कि PTI का वोटर जो है वो तकरीबन गला कटाने के लिए तैयार है, लेकिन किसी और नज़रिए पे वोट डालने के लिए नहीं तैयार। तो किस तरह आप कन्वेंस करेंगे लोगों को कि आप अपने नज़रिया छोड़ के तो 5 UC इत्तेहाद के उम्मीदवार को वोट दें? सबसे पहले तो जायद भाई आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी वर्कर अपना गला कटवाने के लिए तैयार है या किसी भी काम के लिए तैयार है, बाहर सूरत उसका ताल्लुक उन्हीं 5 यूनियन कौंसिलों से है। और दूसरी बात यह है कि वही 5 यूनियन कौंसिलें जो हैं वो मंबा हैं वोट का, और ग्राउंड के ऊपर मौजूद वो तमाम लोग इन चीज़ों से बखूबी आगाह हैं कि हमारी UCs के अंदर काम किस कदर हुए। हाँ, कोई पैराशूटर आके अगर ये पैगाम देता है या ये बात करता है कि हम गला कटवाने के लिए तैयार हैं, इस काम को नहीं करेंगे। इसका मकसद यही है कि वो सिर्फ़ अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहा है और अल्लाह के नज़दीक अपनी शख्सियत को प्रमोट कर रहा है। बकाया मसाइल पे ना उसकी नज़र है, तो ना ही उससे मसाइल से दिलचस्पी। पैराशूटर कैंडिडेट हो सकता है जो इलेक्शन लड़े या ना लड़े, फहरिस्त में हो सकता है। मैंने वोटर की बात की है। PTI का वोटर गला कटवा सकता है, वोट PTI से हट के नहीं दे सकता। तो आप कैसे कन्वेंस करेंगे? सवाल मेरा असल में ये था वोटर को। मैं बिल्कुल आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ कि वोटर जब मेंटली तौर पे अगर किसी चीज़ को कबूल कर चुका है कि इसी में हमारी जीत है, इसी में हमारी हार है, तो ये को अपने पार्टी के डिसिप्लिन भी आप पे या पार्टी के एक विजन को लेकर चल रहा है, पार्टी की मकबूलियत के लिए कर रहा है, पार्टी का ग्राफ नीचे ना आने के लिए कर रहा है। बकिया हक़ाइक़ पे मबनी जो बात है, ज़ाहिर है अगर वो उसी UC से ताल्लुक़ रखता है तो उसको बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मेरे UC के अंदर किसी भी पार्टी ने किस हद तक काम करवाएं। अगर नहीं करवाए तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा लोग उसका अज़ाला करेंगे वोट न देने की सूरत में। बकिया किसी भी UC के अंदर तमाम वोट किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी भी UC के अंदर तमाम वोट किसी एक पार्टी का नहीं है। आज़ाद उम्मीदवारी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, मुस्लिम लीग नून से हैं, लब्बैक एक अच्छी मजबूत जमात है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है। आया जब हम ये दावा करते हैं कि PTI का वोटर गला कटवाने के लिए तैयार है लेकिन किसी और को वोट न देने के लिए तैयार है, तो आया वो सारे वोट PTI के तो नहीं हैं। जी बिल्कुल। और मुझे आखिरी सवाल है मेरा, कुछ दिन पहले मैंने देखा कि आप एक और MPA के कैंडिडेट हैं, उनका जलसा होस्ट कर रहे थे। आज आप 5 UC का जलसा होस्ट कर रहे हैं, तो ये देखने वाला तो कंफ्यूज होगा, क्योंकि आपका वो प्रोग्राम भी मेरे चैनल पे आया और ये भी आएगा, तो देखने वाले कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं एज ए वोटर देख रहा हूँ कि आप एक MPA
को मतलब ग्राउंड उसका बना रहे हैं और साथ 5 यूसी इत्तेहाद का भी ग्राउंड बना रहे हैं, ये तो आपने अपने इत्तेहाद को भी कंफ्यूज नहीं किया हुआ? आपकी मुराद किससे है जी? जी वो जाफ़र शाह साहब थे, डबल रोड पे जिनका प्रोग्राम हुआ था। बिल्कुल आपने ठीक हमें उस चीज़ की निशानदाही करवाई। इस प्रोग्राम के अंदर मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे मौजूद था, लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर जाने का रीज़न हमारा काम के हवाले से था, और जो रीज़न था वो हमारा एक ज़िम्मेदार शख्स था, हमारी यूसी का एक ज़िम्मेदार शख्स था जिस पे लोगों ने एतमाद किया था, और उसकी कॉल के अंदर किसी पार्टी को प्रमोट करना, किसी के लिए वोट मांगना या किसी से वोट का वादा करना, इस किस्म की ना कोई चीज़ वहाँ की गई और ना ही किसी ने करवाई है। तो वो जाफ़र शाह साहब आपके काम करवा देते, आपका चूँकि एक मेजर मसला था पानी का, आपके गांव का, आपके घर का, या दीगर जितने भी काम हैं, तो फिर उनको बदले में वोट नहीं मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा उनके साथ अनफेयर नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है जी कि ये कमिटमेंट, ये बात सबसे पहले उनसे की गई है, ऑन द रिकॉर्ड ये बात मौजूद है कि भाई इस काम के एवज़ अगर आप ये कहें कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, हमारी अक्सरियत लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, मुस्लिम लीग नून से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना वोटर है और ना ही सपोर्टर है। बहुत शुक्रिया महमूद भाई, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।